हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जानील, आपका केमिस्ट्री टीचर। अपन डिस्कस करेंगे आज क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है अपना। स्टार्टिंग की थी चैप्टर की बहुत पहले। फर्स्ट जीरो ऑर्डर किया, फर्स्ट ऑर्डर किया, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर को बिल्कुल समझने के लिए अपन एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जैसा हमेशा करते हैं। Na से क्या बन रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेट होगी, रेट को अपन किससे डिनोट करते हैं, माइनस dA अपॉन dt। ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट a टू द पावर। बेटा इसका कोई लेना देना नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो कोफिशिएंट का ऑर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस जनरली एक बात बोलते हैं, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उस केस में इक्वल होता है। तो यहां पर सेकंड ऑर्डर तो मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। क्या ले लिया बेटा, 2। अब आपको पता है टाइम का किसके साथ, कंसंट्रेशन का रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे होगा, तो dA अपॉन ए स्क्वायर, इसको बेटा इस साइड ले आओ, तो माइनस के dt। 0 से t टाइम के अंदर अपन कर रहे हैं, और इसकी कंसंट्रेशन A0 से AT तक देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन xn, या फिर सिंपल बोले xn का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn प्लस 1 अपॉन x ये होता है ना। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ xn इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 A0 और ये AT इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। कोई डाउट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल। तो आगे इसको डील करते हैं, तो देखिए ये इधर आ जाएगा। अब इसके अंदर ये वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर माइनस 1 माइनस A0 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू KT। थोड़ा सुधार करते हैं इसमें, 1 अपॉन AT इक्वल टू 1 अपॉन A0 प्लस KT। तो ये आगे बेटा यहां पर इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे अपने पास जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, AT इक्वल टू A0 प्लस KT, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, AT इक्वल टू A0 टू द पावर माइनस KT। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में जो आपको याद रखनी है वो क्या है, 1 अपॉन AT इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस KT, ठीक है। तो ये यहां पर इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया आ गया है। अब बात करते हैं क्या, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए किया था वैसे इसमें थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन बहुत बार ये कर चुके हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ के, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स रहता है। तो ये क्या होता है आपका, मोल पर लीटर, और n की वैल्यू 2 है तो यहां पर -1, और ये टाइम इनवर्स। और लिखना चाहो ढंग से तो LTR अपॉन MOL टाइम इनवर्स, ये यूनिट आ गई के की, ठीक है। अगला पॉइंट, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब बेटा क्या होता है, जब T इक्वल टू क्या हो जाए 0। आपके पास इक्वेशन क्या थी, बोलिए, इक्वेशन ये थी 1 अपॉन AT इक्वल टू 1 अपॉन A0 माइनस KT। अब आपको बोला AT इक्वल टू 0, बेटा अगर इसको 0 रखोगे तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर में भी आया था, सही है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी में क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकली फील कर लो। आपको क्या बताया था, रेट जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर कुछ थी, ये थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ये कम होगी तो रेट भी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब बहुत देर दिनों
सालों बाद में ऐसा टाइम आएगा जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाए। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम तो बेटा रेट बहुत ज्यादा कम, और रेट इतनी स्लो हो जाती है कि रिएक्शन तो कंप्लीट होने में ही नहीं आती है, नहीं आती, इसलिए अपन इसका टाइम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट नंबर 3, टी हाफ। ठीक है, टी हाफ याद आया कुछ, ऐसा टाइम जिसमें कंसंट्रेशन बेटा किसी टाइम टी पर क्या हो जाए, आधी हो जाए। ठीक है, तो 1/80 मतलब 1/80 A0/2 इक्वल टू बेटा क्या 1/A0 माइनस KT इक्वल टू KT इक्वल टू सॉरी यहां पर प्लस आ जाएगा, KT इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा तो 1/A0, तो टी हाफ बेटा टी हाफ इक्वल टू 1/KA0। ये आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लो बेटा, ये क्या है। अब यहां पर बात आ गई, जीरो ऑर्डर में क्या किया था, टी हाफ जीरो बेटा याद करना है, A0/2K, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या किया था 0.693/K, और टी हाफ 2 कितना आ जाएगा 1/ अरे बाहर तो नहीं चलेगा KA0। तो जी फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड करता है। अगर डिपेंड करता है तो क्या कुछ कबाड़ा होने वाला है, ये अपन यहां पर दोबारा से बहुत अच्छे समझेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अपने पास वही है घिसा पिटा कंटेनर, इसमें 50 से आ गया कितना 25, ये है। अब अगर मैं बात करूं जीरो और फर्स्ट का आप कर चुके हो, फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, इसको यहां से यहां पर जाने में मैंने 10 मिनट्स बोल दिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में इसमें 10 मिनट्स लगे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0, एक से कोई लेना देना नहीं। अब यहां से यहां पर कंसंट्रेशन बेटा इनिशियल क्या करती, क्योंकि इनिशियल पर डिपेंड करेगा, डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि A0 आ गया। अब ये यहां पर आपने 1/2 कर दी, अब इसका A0/2 करोगे तो ऊपर आ जाएगा T, ऊपर आ जाएगा कितना 2, तो यहां पर T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/A0, मतलब अगर इसको हाफ किया तो T हाफ क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, मतलब इसमें 20 मिनट लगेंगे। अगर मैं बोलूंगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, कंपेरेटिव बता रहा हूं, इसमें 10 मिनट्स लगे तो इसमें भी 10 मिनट्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि जो T हाफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.693/K इक्वली होता है, सॉरी इसके, तो A0 पर डिपेंड नहीं करता है, तो जितना टाइम पहले आपने उतना ही सेकंड हाफ में। अगर मैं बात करूं बेटा कौन सा फर्स्ट हो गया और जीरो ऑर्डर, इसमें 10 मिनट्स लगा है, तो उसके लिए क्या होता है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। अब अगर आपने इसको क्या किया है, कंसंट्रेशन हाफ कर दी, मतलब A0/2 कर दिया, तो ये भी क्या होगा T हाफ/2, T हाफ/2 कितना लग जाएगा, पहले 10 लगी है, तो इसमें कितने टाइम लगेगा 5 मिनट लगेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं, ये कंसेप्ट तो बहुत बार बताइए आपको। अब मैं बेटा एक बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट जैसे 1 2 3 4 T3/4 बताना है। T3/4 का मतलब क्या होता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में 100, फिर 50, फिर 25, इसमें टाइम लगता है T हाफ फर्स्ट, इसमें टाइम लगता है T हाफ सेकंड, है तो T हाफ ही 50, तो T3/4 इक्वल टू T1/2 प्लस T1/2 सेकंड, ये तो T हाफ होते ही स्टैंडर्ड। अब ये कितना है, ये कितना है, ये डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो आपको पता है सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हाफ करते ही टाइम दुगुना लगता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 ×
टी हाफ इक्वल टू 3t हाफ। ठीक है, तो ये खेल है सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट में अलग था, फर्स्ट में तो दोनों को ऐड किया था, और जीरो में क्या किया था, जीरो में तो आधा लगा था, तो वहां पर कितना बचा था, 2 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना है। अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा है अपना, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। इसमें मैंने जीरो ऑर्डर में बताया था कि इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। फर्स्ट ऑर्डर में इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। लेकिन बेटा एचपी में ऐसा अपन नहीं बोल पाए, क्योंकि जो डिराइव किया जाता है इससे फॉर्मूला वो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, एपी में जो इक्वल टाइम के अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ जो रिलेशन बन रहा था, वो रिलेशन क्या था, एपी में था। और इन इक्वल टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीपी बना रही थी। और यहां पर क्या होगा ये अपन ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास टाइम है जीरो, पी और 2t और 3t। आपके पास स्टार्टिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए जो कंसंट्रेशन थी आपको पता है, यहां पर जो टर्म आती है वो 1 अपॉन कंसंट्रेशन आ रही थी, 1 अपॉन 80 इक्वल टू है ना, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन, तो 1 अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस KT, तो 1 अपॉन A0। यहां पर क्या कंसंट्रेशन थी, 1 अपॉन A0। टाइम t पर क्या होगी, 1 अपॉन A0 प्लस KT। यहां पर क्या होगी, 1 अपॉन A0 प्लस 2KT। और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A0 प्लस 3KT। तो आप एक बात बताइए मेरे को, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ये अगर x है तो इसके रेस्पेक्ट में ये सारे क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। और आपको पता है जब x अगर एपी बना रहा है तो 1 अपॉन x क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इन इक्वल टाइम इंटरवल रिएक्टेंट फॉर्म HP। ठीक है, सो देखिए concentration of reactant after equal time interval form HP। ठीक है, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या फॉर्म कर रही है बेटा, HP का फॉर्मेशन कर रही है। तो देखिए अपना अगला पॉइंट ग्राफ्स है, टाइम का रेट के साथ आपको पता है जो रेट होती है वो क्या, dA अपॉन dt। पहले फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, ये क्या होता है, KA टू द पावर 2। अब A यहां पर क्या है बताइए, A यहां पर क्या है, A यहां पर क्या, 80, तो 1 अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन 0
प्लस KT, वो पूरा डेटा जब आप यहां पर पुट करोगे और 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बेटा इस तरीके से आता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर यही जो रेट और टाइम का है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यही सेकंड के लिए और यही थर्ड के लिए। तो ये इतना एक यूनिक ग्राफ नहीं है, तो इससे आप जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली क्वेश्चन कहां से बनता है बेटा, वहां से बनेगा जो ग्राफ यूनिक हो, जैसे कि अपना ये, तो ये बहुत अच्छा है। तो 1/AT इक्वल टू 1/A0 प्लस KT, तो ये आपका y, ये आपका m, ये आपका x और ये आपका c। तो मैंने बताया था स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड होगा, ये x m क्या पॉजिटिव है तो मोर देन 90 डिग्री रहेगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये टाइम t पर इसकी कंसेंट्रेशन यहां पर 1/A। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो ये हो गई बात अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। थैंक यू। अपने बेटा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं लगे हाथ किसकी, nth ऑर्डर की। तो काफी आसान है, अब तो सारी बातें आपको पता लग गई होगी। मान लीजिए कोई रिएक्शन है वो ए से बना रही है क्या, प्रोडक्ट, और इसकी रेट क्या हो जाएगी -dA/dt इक्वल टू A⁴ व्हाट n, है ना। यहां पर n क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए क्या होगा, इसको इधर लिया हो तो -dA/A⁴n। अब तो शायद आप लोग इंटीग्रेशन भी सीख गए होंगे, है ना। नहीं सीखे तो बेटा सीख लो, फायदे में रहो। अब 1/x⁴n क्या होता है, xn+1/n+1। तो यहां पर ये माइनस साइन पढ़ा रहने दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A⁴ -n+1/n+1, ये आपका A0 और ये मेरा AT इक्वल टू K। ठीक है, तो आगे देखिए क्या, इसको n-1 लिख देता हूं मैं ताकि ये माइनस से सेटिस्फाई हो जाए, n-1। अब देखिए ये पावर नेगेटिव है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो नीचे ले जाएंगे तो n-1 बनेगा, n-1 बनेगा तो क्या आ जाएगा A⁴n-1 माइनस ये t टाइम पे और ये आ गई आपकी A0 पर n-1 इक्वल टू KT। तो यहां पर बेटा ये आपकी एक जनरल इक्वेशन तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो मैं पूछूं ये किस किस ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करेगी और किसको नहीं करेगी। तो बेटा ये किसको नहीं करेगी, देखिए n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, 1 - 1 0, और n की वैल्यू यहां पर 1 रख दी तो बेटा क्या हो गया 1 - 1 0, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर नॉट सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेटिस्फाई यहां पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, रीजन था उसका जो इंटीग्रेशन किया था अपने यहां पर अलग तरीके से किया था, उसको सेटिस्फाई नहीं करी, बाकी सभी इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर दे। अब इसकी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी आपको, सबसे पहले क्या थी, यूनिट। यूनिट तो बेटा वही रहेगी, क्या रहेगी बेटा बोलिए, मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। जो ऑर्डर है वो लगा दो। सेकंड कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होगा, AT इक्वल टू 0। तो AT को मैं यहां पर 0 रखूंगा बेटा, ये 0 1/0 इनफाइनाइट, इसका मतलब टाइम क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है, ये n इक्वल टू और 1 सभी को सेटिस्फाई करोगे। अब आप कहोगे सर यहां पर तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो मान लिया क्योंकि वो इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं रहा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन है ही नहीं बेटा। यहां तो नहीं, वहां पर तो कैलकुलेट किया था, क्या थी, dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴t। और जैसे ही आपको पता है टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगी, रेट भी कम होगी, रेट भी कम होगी, तो कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं पॉइंट नंबर 3 T हाफ कैलकुलेट करूं। T हाफ का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन इसकी हाफ,
कंसंट्रेशन इसकी हाफ तो मैं आगे कैलकुलेट कर लेता हूं ये, ठीक है। तो टी हाफ आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, टी हाफ। टी हाफ के लिए आपको पता है ए टी इक्वल टू क्या होगा बेटा, A0/2, यहां पर पुट करना है तो 1/n-1। तो ए टी की वैल्यू कितनी होगी, A0/2, 2 रखेंगे तो यहां पर 2 ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर n-1, और यहां पर क्या आ जाएगा A0, तो A0 टू द पावर n-1 -1/A0n-1, ठीक है, इक्वल टू के टी हाफ। आगे देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं, 1/n-1 2 टू द पावर n-1 -1 A0 टू द पावर n-1 इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ यहां पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर आपका टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सब कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये बचा अलग, तो A0 टू द पावर n-1। और आपने किया भी था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए A0/2 के था कि नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 - 1 था तो 0.693/K था, और क्या था, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्या, n-1, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, तो यहां पर 1 - n करना पड़ेगा, तब ये क्या कितना आया था, ये आपका जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, A0/2 के, और यहां पर 1/A0, ठीक है। तो ये यहां पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट बेसिक्स पॉइंट हुए, तो इन पॉइंट्स को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू।